हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप लोगों से बात करने वाले हैं कि हमारी ज़िंदगी हमारी आदतों से ही बनती और बिगड़ती है। अगर हमारी आदतें अच्छी हैं तो हमारी जो ज़िंदगी है ना, वो हमेशा खुशियों से भरी रहेगी, और हमारी गलत आदतों की वजह से ही हमारे जीवन में दुखों का पहाड़ टूटता है। ठीक है, तो हमें अपनी आदतें बदलनी चाहिए। आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे यहाँ पर बनाना था ब्लाउज, जो मैंने कटिंग करके इसको रख लिया था पहले से ही। और अभी मैं एक ब्लाउज सिलूँगी और उसके बाद फिर करूँगी ब्लाउज़ की कटिंग, क्योंकि और भी ब्लाउज रखे हुए हैं सिलने के लिए। तो इस ब्लाउज़ को कंप्लीट करने के बाद फिर मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। और यहाँ पर सामने बेड पर बैठे हुए थे बच्चे और हस्बैंड, जो आपस में बातें कर रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था, बेटी खेल रही थी। तो अभी देखिए गर्मी इस टाइम बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती हूँ, घर के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। यहीं घर के अंदर ही बच्चे खेलते हैं, पढ़ाई करते हैं, जितनी देर उनका मन होता है उतनी देर पढ़ते हैं। और अभी देखिए पढ़ने का उनका कोई भी टाइम टेबल नहीं है। हमारी एक बहन ने हमसे पूछा था कि आप कितने घंटे अपने बच्चों को पढ़ाती हैं और किस टाइम पढ़ाती हैं। तो देखिए बहन, अभी चल रही हैं छुट्टियां बच्चों की, और ना तो इनके उठने का कोई टाइम है और ना ही इनके सोने का अभी कोई टाइम है, क्योंकि अभी हम भी कोई इन पर जोर नहीं डालते हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने की छुट्टियां मिली हैं, बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लें। और उसके बाद फिर तो उनका डेली का टाइम टेबल हो ही जाता है, जिससे कि एक टाइम पर इन्हें उठना है, इस टाइम पर इनको पढ़ाई करना है और इस टाइम पर इनको सोना है। तो अभी इनका कोई टाइम टेबल नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं इनको अक्सर दोपहर में मतलब पढ़ाया करती हूँ, जब ये लोग, क्योंकि देखिए लेट उठते हैं आजकल बच्चे। ठीक है, उसके बाद लेट उठेंगे, फिर थोड़ा इधर उधर खेलेंगे कूदेंगे, उसके बाद नहाना धोना इनका होता है। खाना पीना होने के बाद थोड़ी देर ये दोपहर में भी पढ़ते हैं। उसके बाद शाम को मैं इनको 5 बजे से लेकर 7 बजे तक डेली पढ़ाती हूँ। देखिए मैं तो नहीं पढ़ाती हूँ, इस टाइम हस्बैंड भी घर पे ही रहते हैं, मेरे यहाँ स्कूल का ही काम होता है, तो हस्बैंड भी घर पे ही रहते हैं, वो बच्चों को देख लेते हैं। वैसे बेटा हमारा बड़ा है, तो उसकी मतलब ट्यूशन टीचर आती है उसको पढ़ाने के लिए, और बेटी को मैं खुद ही पढ़ा देती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, या मैं अपना काम करते करते भी उसको पढ़ा देती हूँ। वो अभी छोटी है, उसका ट्यूशन मैंने नहीं लगवाया है, तो उसको मैं खुद ही हैंडल करती हूँ, खुद पढ़ाती हूँ, या हस्बैंड कभी कभी पढ़ा देते हैं। तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई चलती है, अभी टाइम बे टाइम ही पढ़ाई चल रही है। जितनी देर उनका मन होता है, जितनी देर वो अच्छे से पढ़ते हैं उतनी देर पढ़ते हैं, बाकी ज़्यादा अभी मैं फोर्स नहीं करती हूँ। और हाँ, ट्यूशन टीचर उसकी है जो मतलब डेली आती हैं, वो 1 घंटे तो उनको पढ़ना ही पढ़ना है ट्यूशन में, और उसके बाद उनका जो होमवर्क वगैरह होता है वो करना है। तो करीब ये 3-4 घंटे हमारे बच्चे डेली पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी इनका ऐसे ही टाइम चल रहा है पढ़ने का, और ज़्यादा ये खेलते हैं इस टाइम। तो देखिए खेलना भी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अभी ज़्यादा इन पर प्रेशर नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के लिए थोड़ा एंजॉय करना भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, और आगे बात करते हैं आप लोगों से कि हमारी जो आदतें हैं ना, उनमें हम सुधार किस तरह से लाएं, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है वो भी सुधर जाए। तो देखिए दोस्तों, पहले का हम लोगों का क्या था, जब हम लोगों की शादी नहीं हुई थी, तो हम लोग अपने मतलब मस्त रहते थे, खाते पीते थे, पढ़ते लिखते थे। हम लोगों को इतना अपनी घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं होता। किसी भी लड़की को नहीं होता है कि अपने में ही वो खाना पीना और अपनी पढ़ाई लिखाई में रहती है। ठीक है, जब हम लोगों की शादी हो जाती है, उसके बाद हमारी जो आदतें होती हैं उनको हमें बदलना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद हमारे ऊपर जिम्मेदारियां आ जाती हैं, जिनको हमें अच्छी तरह से अगर हमने हैंडल कर लिया तो हमारी लाइफ में खुशियां ही खुशियां होती हैं। ये हमारी पूरी जो लाइफ होती है वो हमारी आदतों पर ही डिपेंड होती है, कि हमें अपनी आदतें किस तरह से रखनी चाहिए, ताकि हमारी जो ज़िंदगी है ना वो बहुत अच्छे से गुजरे और बिल्कुल भी हमें परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो आपकी जो आदतें हैं उनमें अगर थोड़ा सा भी सुधार होगा, थोड़ा सा भी आप मैनेज करके चलेंगी, तो आपको कभी भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि आपकी जो दिनचर्या है उसको आपको सही से सोच समझ करके सेट करना चाहिए, कि किस टाइम हमें क्या काम करना चाहिए और सही तरीका इसका क्या है करने का, ताकि
ना तो हमें परेशानी हो, ना ही हमारे घर वालों को और बच्चों को, किसी को भी बिल्कुल परेशानी ना हो इस काम को करने में। मतलब हमें लेकर के किसी को परेशानी ना हो, हम भी खुश रहें और हमारा साथ में परिवार भी खुश रहे, हमारा ये मोटिवेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। अगर सुबह आप जल्दी उठेंगी तभी आप टाइम से सारे काम कंप्लीट कर पाएंगी। अगर आप सुबह टाइम से नहीं उठेंगी तो घर के सारे जो काम होते हैं आपके उथल पुथल होते रहेंगे और टाइम बे टाइम होंगे, जिससे आपके अंदर भी चिड़चिड़ापन रहेगा और घर में भी जो मैनेजमेंट होता वो नहीं रहेगा, तो घर में भी टेंशन बनी रहेगी, जिसके चलते आपके ही ऊपर पूरा प्रेशर पड़ने वाला है। इसलिए आप सुबह जल्दी उठ करके अपने काम जो भी होते हैं स्टेप बाय स्टेप करते जाइए और उसके बाद आपके पास टाइम बचे तो उस टाइम को आप अपने लिए यूज़ करिए, अपना कुछ काम करिए। देखिए, ये नहीं है कि हमें सिर्फ घर ही संभालना है, घर संभालने के अलावा हमें थोड़ा सा अर्न भी करना है। एक हाउसवाइफ जब अपना हाथ थोड़ा संभाल करके चलती है ना, तो उस घर में कभी परेशानियां नहीं आती हैं, हमेशा खुशियां ही खुशियां आती हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना हाथ भी संभाल करके चलना चाहिए। अपनी जिम्मेदारियों को आपको सीखना चाहिए और उनको पूरा करना चाहिए। देखिए, एक हाउसवाइफ की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर इन जिम्मेदारियों पे आप खरी उतर गई ना, तो आपको बिल्कुल भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सुबह की शुरुआत आपकी अगर अच्छी होगी तो पूरा दिन आपका अच्छा ही अच्छा गुजरता है, फिर उसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। अगर सुबह की शुरुआत आपकी ख़राब हुई तो सारे दिन घर में चैंचे मैमे होती है और मनमुटाव होता रहता है और हमेशा काम को लेकर के परेशानियां होती रहती है। ठीक है, तो आप सुबह का आपका जो टाइम हो उसको आप अच्छे से मैनेज करके चलिए और उसके बाद अपने आप को भी टाइम दीजिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप घर के काम में ही लगी पड़ी हैं, अपने आप को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रही हैं। आप अपने आप को भी टाइम दीजिए, अपने मतलब शरीर को भी टाइम दीजिए, अपने आप को संभालिए, सजाइए। देखिए, घर में अगर एक स्त्री अच्छे से रहती है, खुश रहती है, तभी घर में बरकत होती है। तो आप अपने आप को टाइम दे करके अपने आप को सजाइए, संभालिए और अच्छे से खुश रहिए घर में, तभी आप आगे जीवन में अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, जब एक हाउसवाइफ घर में खुश रहती है तो घर में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं और उसके अलावा दुख बिल्कुल भी आपकी ज़िंदगी में नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको अपने विचार भी बदलने पड़ेंगे। ठीक है, अपनी दिनचर्या तो आपको बदलनी ही पड़ेगी, उसके लिए आपको अपने विचार भी बदलने पड़ेंगे। तो सुबह के सारे काम जब आपके निपट जाएं तो उसके बाद आप अपने बच्चों को टाइम दे सकती हैं, उनको पढ़ाना लिखाना या फिर और कुछ जो अच्छी आदतें होती है वो सिखाना, इस टाइप का भी आप उनको टाइम दे सकती हैं। और उसके अलावा या फिर आप कोई काम करती हैं, जैसे वर्क फ्रॉम होम करती, सिलाई वगैरह करती या फिर और भी कुछ काम करती हैं, तो उसको आप टाइम दे दीजिए, 2-3 घंटे अपना काम कर लीजिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप काम करेंगे और तो आपका जो काम करने का तरीका है उसमें बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं होगी और आपके सारे काम अच्छे से हो जाएंगे और आपके घर वाले भी आपसे बहुत खुश रहेंगे। जब आप अच्छे से काम करेंगी, आपके काम कोई भी ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आप खुश रहेंगी, आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। और साथ साथ में आपको अपने सपनों को भी पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर संभालते संभालते आप अपने आप को भी भूल गई हैं और अपने सपनों को भी भूल गई हैं, ऐसा नहीं है। साथ में जो आपने सपने देखे थे उनको भी पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो हमारे सपने होते हैं वो हम ही पूरे कर सकते हैं और कोई पूरे नहीं कर सकता है। तो आपको अपने सपनों का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उनको पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए, छोटे छोटे काम से ही हमारा काम आगे बढ़ता है। अगर एक हमने काम कोई स्टार्ट किया, वो काम हमने अच्छे से किया है, तो वो काम हमारा धीरे धीरे आगे ज़रूर बढ़ने लगेगा। अब देखिए, पहले मैं सिलाई करती थी, किसी को यहाँ नहीं पता था, बट जब मैं खुद के कपड़े सिलती थी, अपनी मदर इन लॉ के कपड़े सिलती थी, तो धीरे धीरे सभी लोग जानने लगे और इसके बाद हमारे पास आज इतनी सिलाई आने लगी है कि मैं कभी भी फ्री नहीं बैठती हूँ। जब भी घर के कामों से फुर्सत मिलती है तो मैं अपनी सिलाई में लग जाती हूँ। एक दिन भी मेरे पास ऐसा नहीं जाता है कि मैं फ्री बैठूँ या बिना सिलाई के अपना टाइम इसी तरह से बर्बाद करूं, क्योंकि जो टाइम निकल जाएगा वो कभी लौट करके नहीं आएगा। मुझे जिस टाइम भी मतलब मुझे लगता है कि मैं फ्री हूँ, मेरे पास अभी कोई टाइम नहीं है, मैं तुरंत अपनी सिलाई लेकर के बैठ जाती हूँ और कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। कटिंग करी या फिर स्टिचिंग की या फिर मैंने फिनिशिंग की,
जो भी करना होता वो मैं करती रहती हूँ, लेकिन फ्री बिल्कुल भी नहीं बैठती हूँ। देखिए घर भी संभालना, बच्चे भी संभालने और उसके बाद अपने काम को भी मतलब पूरा करना, ये एक हाउसवाइफ की आदतों में होना चाहिए। तभी वो अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकती है, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा परेशानियां होती हैं जिनके चलते घर में भी दिक्कत होती है और हाउसवाइफ की लाइफ में भी दिक्कत होती है, जिसके चलते वो बहुत ही ज़्यादा टेंशन लेने लगती हैं। तो एक थोड़ा सा आप अगर अपनी आदतें बदल लेंगी, थोड़ी सी अपनी दिनचर्या बदल लेंगी, तो उसमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, सारे काम अच्छे से मैनेज होते चले जाएंगे। ये नहीं है कि आप सुबह देर तक सो रही हैं, देर से सो कर के उठी और उसके बाद फिर आप अपने कामों में लगेंगी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, ठीक है, जिसके कारण घर में बहुत परेशानियाँ आएंगी। तो आप सबसे पहले आप अपने उठने पर ध्यान दीजिए। अगर आप सुबह जल्दी उठ जाती हैं और अपने सारे काम, देखिए सुबह उठने के बाद भी घर के बहुत काम होते हैं, झाड़ू पोंछा करना, साफ़ सफाई करना, हमारा नहाना धोना, कपड़े धोना और उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करना, इसमें भी 1 से 1.5 घंटा बड़े आराम से लग जाता है। कभी कभी 2 घंटे भी चले जाते हैं। अगर थोड़ी सी ज़्यादा साफ़ सफाई हो गई या कपड़े हो गए तो आराम से 1.5 से 2 घंटे चले जाते हैं। तो उसके लिए उसी समय को आप मैनेज करके उठिए कि हमें कितने जल्दी उठना है, ताकि बाकी घर वालों के उठने से पहले हमारे इतने काम हो जाएं। ठीक है, इतने काम तो आपको कंप्लीट कर ही लेने चाहिए सभी लोगों के उठने से पहले, और उसके बाद फिर आप चाय नाश्ता खुद करिए और अपने घर वालों को भी कराइए। ठीक है, देखिए अपने ऊपर भी आपको पूरा ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि आप घर के काम में लगे अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रही। शाम के टाइम आप थोड़ा सा बाहर निकल जाइए। ये गर्मी का टाइम चल रहा है तो शाम को हल्की हल्की ठंडी ठंडी कभी हवा चलती है तो आप बाहर निकल जाइए। अगर आपके पास आसपास कहीं पार्क वगैरह है तो आप वहाँ जा सकती है। थोड़ा बच्चों के साथ जाइए, टहलिए। थोड़ा बच्चों को भी ये लगेगा कि मम्मा मेरे साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं, और करना भी चाहिए। आपको बच्चों के साथ भी टाइम बिताना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है घर के कामों में ही बिजी है। थोड़ा सा बच्चों को लेके बाहर जाइए। पार्क नहीं जा सकती, मंदिर वगैरह जाइए। ठीक है, तो वहाँ जाकर के आपका थोड़ा जो माइंड होगा वो चेंज होगा, नया मतलब कुछ सीखने को आपको मिलेगा, जिसके कारण आप खुश रहेंगी। थोड़ा आपका दिमाग भी दूसरी जगह लगेगा, दूसरी जगह जाएगा, तो आपको परेशानियों जो भी छोटी मोटी टेंशन होगी वो आपके दिमाग से निकल जाएगी। देखिए घर के काम को लेकर के सभी के दिमाग में छोटी मोटी टेंशन तो हमेशा बनी ही रहती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहती है। तो आप थोड़ा सा बाहर निकलेंगी, घूमेंगी फिरेंगी, सभी लोगों से मिलेंगी जुलेंगी, तो थोड़ा सा ना माहौल जो होता है वो चेंज हो जाएगा, जिसके कारण आप खुश रहेंगी। तो ये दिनचर्या आपकी ज़रूर होनी चाहिए कि शाम को थोड़ा आपको बाहर निकलना चाहिए। अगर आप बाहर नहीं जा सकती हैं तो छत पर तो हर हाउसवाइफ जा सकती है। शाम के टाइम आप छत पर अपनी जाइए, वहाँ थोड़ा सा टहलिए और अगल बगल वालों से, अड़ोस पड़ोस वालों से बातचीत कीजिए, मिलिए जुलिए। तो थोड़ा सा ना अपने में चेंजेस आते हैं। ठीक है, अगर आप घर के अंदर ही रहेंगी, वही सारे दिन काम में लगी रहेंगी, तो ऐसा आपके साथ थोड़ा सा नहीं होना चाहिए, और आप थोड़ा सा अपने लाइफ में परिवर्तन लाइए। देखिए परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है बस वही सारा दिन घिसा पिटा आप काम करती रही। थोड़ा सा परिवर्तन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में लाने का। अपने घर को थोड़ा सा चेंज करिए, अपने बेडरूम को चेंज करिए, जैसा है वैसा मत रखिए हमेशा के लिए। ठीक है, थोड़ा सा उसको चेंज करिए। कभी अपने बेड को इस साइड से उस साइड खसकाइए, फिर उस साइड से इस साइड खसकाइए, और उसमें मतलब थोड़ा सा जब चेंज आता है, थोड़ा सा बदलाव आता है ना, तो उसमें थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है, और थोड़ा सा अपने आप में भी एक अलग ही अनुभव होता है और खुशी होती है। कभी कभी थोड़ा सा जैसे अपने ज़िंदगी में परिवर्तन की ज़रूरत है, उसी तरह से अपने घर में भी परिवर्तन की ज़रूरत है। तो आप थोड़ा अलग अपना दिमाग लगा करके अगर काम करेंगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। आप खुश रहेंगी तो अपने घर वालों को भी खुश रखेंगी। एक हाउसवाइफ का खुश होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। वही देखिए घर को चलाने के लिए बुद्धि की ही नहीं, समझ की भी ज़रूरत पड़ती है। जब एक हाउसवाइफ घर में खुश रहती है, सोच समझ करके काम करती है, तो उस घर में हमेशा बरकत ही बरकत होती है, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। कहते हैं ना, जिस घर की औरत हमेशा खुश रहती है उस घर की खुशियाँ कभी नहीं जाती हैं, हमेशा उस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं और हमेशा बरकत रहती है।
तो अगर आप अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगा करके सोच समझ करके काम करेंगी तो ना तो आपको परेशानी होगी, ना आपके घर वालों को, ना ही बच्चों को परेशानी होगी। तो एक हाउसवाइफ की ये दिनचर्या होनी चाहिए कि सारे काम हमारे स्टेप बाय स्टेप होते चले जाएं, जिसके कारण हमें परेशानी ना हो। अगर हम परेशान हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे, तो हम अपने सारे काम कभी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे और हमारे कारण बाकी लोग भी दुखी होंगे। ये हमारा मोटिवेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमें अच्छे से काम करना चाहिए और अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो आज के वीडियो का हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक और नई वीडियो में नई चीज़ों के साथ और नई उम्मीदों के साथ। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर ज़रूर करना, और अगर हमारे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे और हमारे वीडियो से आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर आप लोग कर दिया करिए ताकि हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के कमेंट से। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ब्लाउज भी कट करके तैयार हो चुका था। एक ब्लाउज की हमने स्टिचिंग कर ली थी, दूसरा हमारा यहाँ कट के तैयार हो चुका था। बचे हुए कपड़े से हम निकाल लेंगे पट्टियाँ। तो एक बार फिर से आप लोगों से राधे राधे।